So hello everyone, this is Eliezer Finhes and you are watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का टारगेट पेपर अपलोड हो रहा है जो कि 2023 के एग्ज़ामिनेशंस के अकॉर्डिंग है। और मैं ये बात क्लियर करता जाऊँ कि ये सिंध बोर्ड या कराची बोर्ड के लिए ही बना है और सिंध बोर्ड के एग्ज़ामिनेशंस के अकॉर्डिंग ये टारगेट पेपर है। तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ये बात पूछते हैं, तो मैं इधर ही आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि बिल्कुल ये जो पेपर है ये कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है ये सिंध बोर्ड के लिए है। तो ये मेरी बात याद रखिएगा। और एक और बात, स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर अगर ये टारगेट पेपर कर लेंगे तो हमारा पेपर हो जाएगा। तो सिर्फ होएगा नहीं, और आपका पेपर 100% हो जाएगा अगर आप ये टारगेट पेपर को अच्छे से याद कर लेते हैं। इसमें जितने भी मैंने सवाल रखे हैं, अगर आप ये 100% याद कर लेते हैं तो आपका जो पेपर है वो भी 100% होगा। और आप जब पेपर दे रहे होंगे और आप साथ में मुझे दुआएं भी दे रहे होंगे और साथ साथ विदाउट एनी कन्फ्यूजन अपना पेपर कर रहे होंगे। तो हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टारगेट पेपर की जानिब बढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का जो टारगेट पेपर है उसकी जानिब बढ़ते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। तो इसमें ये पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन एनी टू स्कैनिंग डिवाइसेस। कोई सी दो स्कैनिंग डिवाइसेस को डिफ़ाइन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन मोनीटर एंड इट्स टाइप्स। मोनीटर को डिफ़ाइन करना है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो मोनीटर्स होते हैं, जो उसकी टाइप्स होती हैं, उनको आपने डिफ़ाइन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफ़ाइन इम्पैक्ट प्रिंटर विद एनी टू टाइप्स। फिर आपने इम्पैक्ट प्रिंटर को डिफ़ाइन करना है और उसकी कोई सी भी दो टाइप्स को भी आपने साथ ही साथ डिफ़ाइन करना है। देखिए, मैं साथ साथ हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, गौर से सुनेंगे, तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी जो दिमाग में आने वाली जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं डिफ़ाइन प्लॉटर एंड इट्स टू टाइप्स। प्लॉटर को आपने डिफ़ाइन करना है और उसकी दो एग्ज़ाम को आपने डिफ़ाइन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है जिसको ओएस भी कहते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखने हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन डिफ़ाइन मशीन लैंग्वेज। आपने मशीन लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएट बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट को आपने डिफरेंशिएट करना है। फिर एक और डिफरेंशिएट का सवाल डिफरेंशिएट रैम एंड रोम। रैम आपको पता होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहते हैं, और रोम किसको कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ये बच्चों वाली बात है, ये तो हम अपने जो इनिशियल क्लासेस होती हैं स्कूल की क्लासेस में वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है कि रैम और रोम में क्या फ़र्क है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफ़ाइन मेमोरी एंड मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स। आपने मेमोरी को और मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स को डिफ़ाइन करना है। फिर अगेन एक डिफरेंशिएट का सवाल आता है जहाँ पर लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के दरमियान आपने डिफरेंशिएट बिटवीन करना है, मतलब कि डिफरेंस लिखने हैं पॉइंट वाइज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट इट्स 3 एप्लीकेशंस। इसमें पूछा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है और इसकी आपने 3 एक्सप्लेनेशंस लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज से क्या मुराद है, ये सवाल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफ़ाइन स्कैनर एंड नेम इट्स टाइप्स। आपने स्कैनर को डिफ़ाइन करना है और इसके जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उसके आपने उसको डिफ़ाइन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उसके नाम लिखना है, क्योंकि जहाँ पे लिखा है ना नेम इट्स टाइप्स, तो जैसे सवाल गिवन हो आपने वैसे ही आंसर उसका देना है। अगर यहाँ पे होता ना कि डिफ़ाइन स्कैनर एंड इट्स टाइप्स, तो फिर आपको उसकी टाइप्स को भी डिफ़ाइन करना पड़ता, लेकिन अब यहाँ पर देखें लिखा है ना डिफ़ाइन स्कैनर एंड नेम इट्स टाइप्स, तो इसका मतलब ये है कि आपने स्कैनर को बस डिफ़ाइन करना है और उसकी टाइप से सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं, मज़ीद इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नेम इट्स टाइप्स। आपने डिफरेंशिएट बिटवीन करना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के दरमियान, आपने डिफरेंस बिटवीन लिखने हैं और इनकी जो टाइप्स हैं उनके सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं। फिर आ जाता है डिफ़ाइन कैच मेमोरी। डिफ़ाइन कैच मेमोरी जो है उसको आपने डिफ़ाइन करना है। तो ये सारे जो थे आपके पास, ये यहाँ से लेकर
यहाँ तक आपके कितने डिफाइन कैच मेमोरी तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जानिब बढ़ते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले आ जाता है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिटेल। तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है सवाल डिफाइन प्रोग्राम विद डिफरेंट, सॉरी ये विद डिफरेंट 2 बार लिखा गया। तो डिफाइन प्रोग्राम विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आपने सबसे पहले प्रोग्राम को डिफाइन करना है और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन सेकेंडरी मेमोरी विद मोस्ट कॉमन टाइप्स। सेकेंडरी मेमोरी को डिफाइन करना है और उनकी मोस्ट कॉमन टाइप्स को भी आपने डिफाइन करना है। फिर यहाँ पर जाके आपके लॉन्ग क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आपका चैप्टर 1 यहाँ पर जाकर ख़त्म होता है। और याद रखिएगा जो आपकी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस है, उसके अंदर जो सबसे लेंदी जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 ही है, बाकी एज सच इतने लेंदी नहीं है। फिर चैप्टर नंबर 2 की बारी आती है। तो चैप्टर नंबर 2 के हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क विद एनी 2 यूजेस। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिजेस, राउटर्स एंड गेटवेज। आपने कंप्यूटर नेटवर्क को सबसे पहले डिफ़ाइन करना है और फिर कंप्यूटर नेटवर्क की 2 यूजेस लिखनी है। फिर आपने बताना है कि ब्रिजेस, राउटर्स और गेटवेज से क्या मुराद है या ये क्या होते हैं, ये आपने बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डिफ़ाइन LAN, WAN एंड GAN। आपने इन तीनों चीज़ों को डिफ़ाइन करना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ LAN। तो आपने LAN के कंपोनेंट्स को आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ इंटरनेट, राइट 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है वो तो सबको ही पता है भाई क्या होता है, तो ये एक बड़ा बच्चों वाला सवाल है। तो इंटरनेट क्या होता है और आपने 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस मतलब कि टोटल 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं अबाउट इंटरनेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ईमेल, राइट फ्यू एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल क्या होती है आपको सबको पता है भाई ईमेल क्या होती है। एंड राइट फ्यू एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, इसके कुछ आपने एडवांटेजेस या इम्पॉर्टेंस आपने लिख रहे हैं कि ईमेल के क्या इम्पॉर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन वेब ब्राउज़र एंड नेम सम मोस्ट कॉमन वेब ब्राउज़र्स। सबसे पहले आपने वेब ब्राउज़र को डिफ़ाइन करना है और फिर आपने जो मोस्ट कॉमन जो यूज़ होते हैं वेब ब्राउज़र्स तो उनके बारे में लिखना है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर ट्विटर वगैरह। तो दीगर बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं तो उनके आपने नाम लिखने हैं। फिर ये यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए आपके। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जाने बढ़ते हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 से जिनका ताल्लुक़ है। तो इसके अंदर जो है चैप्टर नंबर 2 में एक ही लॉन्ग क्वेश्चन रखा गया है। तो इसमें आपने कौन सा याद करना है हम पढ़ लेते हैं। डिफ़ाइन नेटवर्क टोपोलॉजी। आपने नेटवर्क टोपोलॉजी को डिफ़ाइन करना है इन डिटेल विद टाइप्स एंड डायग्राम्स। और इसकी सबसे पहले तो भैया आपने नेटवर्क टोपोलॉजी को डिटेल में एक्सप्लेन करना है और फिर इनकी टाइप्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन करना है और हर एक टाइप की आपने डायग्राम भी बनानी होगी। तो ये एक लंबा चौड़ा सवाल है जो कि चैप्टर नंबर 2 से बिलोंग करता है। ठीक हो गया। फिर अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 से हम लोग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं इसको जल्दी से इंटरनेट ऑफ़ कर देता हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की जानिब। तो डिफ़ाइन सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड नेम द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। आपने सबसे पहले सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम को डिफ़ाइन करना है और आपने इन ये जो कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है उनके आपने नाम लिखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, डिफ़ाइन विद फंक्शंस। तो प्रोटोकॉल क्या होता है और साथ में आपने इनके फंक्शंस को भी आपने डिफ़ाइन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन TCP/IP। आपने TCP और IP को डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ मॉडेम, मॉडेम क्या होता है। फिर अगले सवाल की जानिब आते हैं व्हाट इज़ ASCII एंड EBCDIC। तो ये क्या होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इनके फुल फॉर्म लिखिएगा, फिर आपने एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होता है। इससे एग्जामिनर भी है वो खुश होगा और पता होगा कि वाकई भाई कोई पढ़ने वाला बच्चा है अगर आप इसके फुल फॉर्म्स भी लिख देंगे।
तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। डिफाइन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है उसको आपने डिफ़ाइन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। वहाँ पर क्या लिखा है, इसमें लिखा है डिफाइन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। आपने दो चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एनालॉग को डिफ़ाइन करना है एंड नेक्स्ट आपने डिजिटल सिग्नल्स को भी डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की जानिब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन डेटा कम्युनिकेशन इन डिटेल। आपने डेटा कम्युनिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन OSI मॉडल इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपने OSI मॉडल को सबसे पहले आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है और उसकी डायग्राम भी लाजमी बनानी है, और अगर लेबलिंग होगी तो लेबलिंग भी आपने लाजमी करनी होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। आपने डेटा कम्युनिकेशन है आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो यहाँ पर जाकर हमारा चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें दो ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। कंप्यूटर की एप्लीकेशन क्या है एजुकेशन में। एंड जो दूसरा सवाल है वो है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में कंप्यूटर कैसे हेल्प करता है और एजुकेशन में कैसे हेल्प करता है, ये आपने बताना है। जैसे अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आप उसे स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर की कि आप कंप्यूटर के ज़रिए आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी कम्युनिकेशन का तो आपको पता है कि दीगर जो आपके वेब ब्राउज़र्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, तो उसके थ्रू कम्युनिकेशन भी आसानी से हो जाती है किसी से भी। तो ये चैप्टर नंबर 4 के ये दो सवालात थे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की जानिब। तो चैप्टर नंबर 5 में है फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंड लेबल ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। आपने सबसे पहले तो आपने ब्लॉक डायग्राम बनानी है किसकी, डिजिटल कंप्यूटर की, और उसको लेबल भी अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बसेस विद टाइप्स। आपने बसेस को डिफ़ाइन करना है और उनकी एग्ज़ाम को भी या टाइप्स को भी आपने डिफ़ाइन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, डिफाइन कंप्यूटर रजिस्टर्स एंड नेम इट्स टाइप्स। आपने क्या करना है, आपने कंप्यूटर रजिस्टर्स को डिफ़ाइन करना है और उनके दीगर जो टाइप्स हैं उनके आपने नेम्स लिखने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, इसके अंदर दो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रखे हैं। फर्स्ट है, डिफाइन रजिस्टर इन डिटेल। जो कंप्यूटर रजिस्टर्स होते हैं उसको आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है डिफाइन CPU विद इट्स कंपोनेंट्स एंड आल्सो ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU। CPU आपको पता है क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को CPU कहा जाता है। सबसे पहले आपने CPU को डिफ़ाइन करना है और साथ ही साथ उसके कंपोनेंट्स को भी डिफ़ाइन करना है, और फिर बाद में आपने उसकी जो CPU की आपने ब्लॉक डायग्राम भी बनानी है विद लेबलिंग, और आपने लेबलिंग भी अच्छे से करनी है। फिर आता है आपके पास चैप्टर नंबर 6। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 ख़त्म होता है। फिर चैप्टर नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में लिखा है, व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन प्रिवेंट कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस। और हम लोग जो हैं वो कंप्यूटर को कैसे वायरसेस से दूर रख सकते हैं। तो ये सारी बातें आपने बतानी होंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ना यहाँ के इसमें चैप्टर नंबर 6 है, इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और दो ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चंस में कि व्हाट इज़ कंप्यूटर क्राइम। कंप्यूटर क्राइम क्या होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस। और दीगर जो टाइप्स के जो वायरसेस होते हैं उनको आपने डिफ़ाइन करना है। विद हेडिंग लास्ट में डालनी है आपने। कोई भी आप सवाल करें तो हेडिंग्स लास्ट में डाला करें। हेडिंग से ये है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कटते नहीं और अच्छे आपके मार्क्स आते हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं। तो इसके हम लोग सवाल देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफ़ाइन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आपने डिफ़ाइन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दीगर किस्म के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपने बताने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को आपने बताना है।
तो इसमें बस ये 3 ही सवाल थे, इतना कोई ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन ये 3 सवाल शॉर्ट में आ सकते हैं, तो ये आप 3 सवाल याद कर लीजिएगा। फिर चैप्टर नंबर 8 की जाने बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है जो है डिफ़ाइन MS वर्ड। आपने MS वर्ड को डिफ़ाइन करना है एंड ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स बिजनेस यूजेस। और MS वर्ड में बिजनेस यूजेस के क्या क्या इस्तेमाल हैं, जैसे कि अब ये आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो मैंने टारगेट पेपर बनाया है ये MS वर्ड के ज़रिए ही बनाया है। तो इसके बहुत से यूजेस होते हैं काम के ज़रिए, और भी बहुत सारी चीज़ों में MS वर्ड काम आता है। तो चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट सवाल है डिफ़ाइन MS एक्सेल। MS स्टैंड फॉर होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो डिफ़ाइन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डिफ़ाइन करना है, और बाद में बहुत सारे फुल फॉर्म आ जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के फुल फॉर्म लिखें, जिसमें आ जाता है OMR, MAR, LED, CRT, GUI, BIOS, LAN, WAN, IR, SNA, MICR, IBM, SVGA, TCP/IP, MAN, WWW, फिर आ जाता है FTP, LCD, DPI, फिर आ जाता है ISO, HTTP, DLL, IEEE, PROM या प्रोम भी कह सकते हैं इसको, और फिर जो लास्ट है वो आ जाता है ASCII। तो ये जितने भी मैंने अभी आपके सामने पढ़ के भी आपको बताए, तो इन सब की आपने फुल फॉर्म लिखनी होगी। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, देखें आपको जो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर्स हैं। कम तो नहीं है खैर, लेकिन ये है कि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इतने कुछ सवालात नहीं हैं। जो फर्स्ट सेकंड जो चैप्टर हैं और 4 चैप्टर है वो ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है, बाकी में बहुत कम क्वेश्चंस हैं। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जानिब आ जाते हैं जो कि इस साल आ सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको बता देता हूं ताकि कोई भी सवाल आपका रहे नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन विद एग्जांपल्स। आपने मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन बतानी है विद एग्जांपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन। वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन को डिफ़ाइन करना है। थर्ड पे आ जाता है डिस्कस यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ इंटरनेट रिगार्डिंग सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया आपको पता है कि आजकल कितनी बड़ी पावर बन चुका है, तो आपने यही बताना है कि सोशल मीडिया के यूजेस क्या हैं और एब्यूजेस मतलब के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं सोशल मीडिया के। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज़ इट बेनिफिशियल टू डेवलप अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क को डेवलप करना क्यों बेनिफिशियल है, क्यों फ़ायदेमंद है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ LAN। आपने LAN के मेन ऑब्जेक्टिव्स को बताना है। फिर आ जाता है व्हाई इज़ रिंग टोपोलॉजी बेटर दैन स्टार टोपोलॉजी कमेंट। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है और जो कि पेपर में आ भी सकता है कि रिंग टोपोलॉजी जो है वो स्टार टोपोलॉजी से बेहतर क्यों है, इस बारे में आप अपना रद्द-ए-अमल पेश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ बसेस, एक्सप्लेन एनी वन। जितने भी टाइप्स की बसेस हैं आपने सबसे पहले तो उनके नामों की लिस्ट लिखनी है और उनमें से कोई भी एक को आपने एक्सप्लेन करना है, किसी भी एक टाइप को आपने एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन मॉडेम एंड इट्स टाइप्स। आपने मॉडेम को डिफाइन करना है, फिर उसकी टाइप्स को भी डिफाइन करना है। गिव 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटर्नल मॉडेम। और आपने जो 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सटर्नल मॉडेम की, उनको आपने एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोटोकॉल एंड लिस्ट 4 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल क्या है और 4 मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटोकॉल्स को आपने एनलिस्ट करना है, मतलब के नाम लिखने हैं, या अगर डिफ़ाइन आप कर सकते हैं तो वो भी बेहतर रह जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, डिफ़ाइन बिट, बाइट एंड वर्ड साइज़। तो बिट को आपने, बाइट को और वर्ड साइज़ को आपने डिफ़ाइन करना है, इनकी डेफिनेशंस लिखनी है इन तीनों की। फिर आ जाता है इन एनलिस्ट 5 फीचर्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 फीचर्स लिखते हैं, मतलब कि पॉइंट्स करके आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स या फंक्शंस लिखने होंगे। फिर आता है ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। फिर आपने डिजिटल कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम आपने बनानी होगी। तो यहाँ पर जाकर आपका टारगेट पेपर ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि
ये जो टारगेट पेपर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। और मुझे उम्मीद है कि जब आप ये टारगेट पेपर पूरा याद कर लेंगे तो जो आपका पेपर है वो 100% विदाउट एनी डाउट हो जाएगा। आपने मुकम्मल अपने टीचर पर रिलाई करना है। और मैं एक और बात बताता चलूँ कि दीगर और कहीं से भी सवालात याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस है उसमें यही जो सवालात हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इंशाल्लाह इसी में से ही ये जो टारगेट पेपर मैंने बनाया है इसी के अंदर से ही आपका फ़ाइनल पेपर आएगा। तो आप बस इसको याद कर लें। तो बाकी होप फॉर द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम्स। और कल की वीडियो में सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का भी टारगेट पेपर अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल एकेडमी। और लास्ट बार जब मैं बोलना भूल गया तो वो ये है कि हमारे चैनल पर तकरीबन हर एक जो वीडियो है, हर एक टारगेट पेपर, हर सब्जेक्ट का टारगेट पेपर अपलोड हो चुका है इस चैनल पर, फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर टारगेट पेपर्स 2023 के नाम से। तो वहाँ से जाकर आप वो सारी वीडियोस से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो गुड बाय एंड टेक केयर।